नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे कि किस मिट्टी के बने हो आप। वो क्या कॉम्पोजिशन है आपकी जो डिसाइड करती है कि आप क्या करोगे, किस चीज में स्थित रहकर अपनी एक्सीलेंसी को अचीव करोगे। वो क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। आयुर्वेदा में इनको हम वात, पित्त और कफ के नाम से पहचानते हैं। ये प्रकृति से पैदा हुए, होमोजीनियस नेचर से पैदा हुए 3 गुण होते हैं। कपिल मुनि ने हमें सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन के 25 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट स्टार्टिंग के हमारे पुरुष और प्रकृति है। पुरुष माने जो फिक्स्ड है और प्रकृति माने जो वेरिएबल है। और फिर प्रकृति 3 गुणों को जन्म देती है, जिसमें से रजस, सत्व, तमस। तो ये है क्या, और ये हमारे अंदर किस प्रपोर्शन के अंदर बैठे हुए हैं, ये हम कैसे पहचाने अपने आप को। इसी को भगवान गीता में कहते हैं। गीता जो एक सांख्य का सबसे उत्तम शास्त्र है, उत्तम ग्रंथ है, उसके अंदर भगवान कहते हैं कि कॉम्पोजिशन पहचानना यानी अपना धर्म। धर्म मतलब कि आपका कॉम्पोजिशन क्या है, आप किस मिट्टी के बने हो, वो धर्म होता है असली। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। धर्म का मतलब कहीं भी ये नहीं है। ये सिर्फ भ्रांति फैलाने वालों ने इसका मतलब बना दिया गया। धर्म का असली अर्थ है कि आपने क्या धारण किया हुआ। धारण मतलब कॉम्पोजिशन। आपने इन 3 गुणों की, सत्व, रजस, तमस, वात, पित्त, कफ, इनकी क्या प्रपोर्शन लेके आप पैदा हुए हो। आपका धर्म निर्धारित करता है आपका कर्म। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसा आपकी कॉम्पोजिशन है, जिसमें आप क्या कर्म करोगे तो आपकी एक्सीलेंसी अचीव होगी। गीता में भगवान कहते हैं कि इन 3 कॉम्पोजिशन यानी अपने धर्म को पहचानना ही आत्म साक्षात्कार है। स्ट्रेंज। आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि आत्म साक्षात्कार मतलब कहीं पे पहाड़ों पे जाके बैठ जाना और पता नहीं क्या क्या ड्रामे करना होता है, पर उससे आत्म साक्षात्कार नहीं आता। उससे बहुत चीजें आती होंगी, तमस आता होगा, बट आत्म साक्षात्कार नहीं आएगा। आत्म साक्षात्कार का सीधा और साधारण मतलब है कि आपने किस प्रपोर्शन के अंदर इन 3 गुणों को धारण किया हुआ है, आपका धर्म क्या है। ये कैसे जाने हम? तो आइए एक बार गीता में से ही जो भगवान के श्लोक हैं, भगवान के कहे गए लाइंस हैं, उनको पढ़ते हैं। तो मैं गीता का ही रेफरेंस लेते हुए, ये गीता है, ये खुशदीप बंसल जी ने सहेजी हुई है। इसमें कोई व्याख्या नहीं है, सिंपल एज इट इज आज की लैंग्वेज में ट्रांसलेट की हुई है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटी सी और सिंपल सी है, एक पाम के बराबर है ना। तो चैप्टर 14 के अंदर भगवान सत्व, रजस, तमस का डिस्क्राइब करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति से 3 गुण, सत्व, रजस और तमस पैदा होते हैं। ये गुण नाश रहित देही को देह में बांधते हैं। अब कभी गीता अध्ययन करेंगे तो मैं आपको हर एक वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा प्रॉपरली, क्योंकि बहुत ही मिस इंटरप्रेट हुए हैं हमारे लाइन, हमारे आज के टाइम में इन वर्ड्स का। भगवान कहते हैं कि ये गुण नाश रहित देही, नाश रहित देही यानी आपकी सोल को देह में बांधते हैं, यानी आपकी बॉडी। विनाश रहित देही को देह में बांधते हैं। इनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण स्पष्टता देने वाला और विकार रहित होता है। कौन सा गुण? सत्व। सत्व क्या देता है? आपको स्पष्टता देता है और विकार रहित होता है। यह सुख और ज्ञान में लगाव से बांधता है, सत्व। रजोगुण, रजोगुण यानी रजस, रजस गुण को लालची जान, प्राप्तियों की भूख से लगाव वाला देही को यह कर्मों से लगाव से बांधता है। जो रजस वाले होते हैं
वो लालची का टाइप के होते हैं। उनको हर एक चीज के अंदर अपना फायदा दिखता है। अगर फायदे की बात ना हो रही हो तो ना वो सुनना पसंद करते, ना बात करना पसंद करते। सभी देहधारियों को भ्रमित करने वाला तमस है। इसे अज्ञान से पैदा हुआ जान। तमस जो है वो अपने आप में एक लापरवाही का गुण है, पर ये कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ भी अच्छा और कुछ भी गलत नहीं है, आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो वो डिपेंड करता है। यह लापरवाही आलस और होश गंवाने से बांधता है। सतत सुख और रजस कर्म में लगन लगाते हैं, परंतु तमस ज्ञान को ढक कर लापरवाही में लगाए रखता है। 14 चैप्टर में भगवान ने सतत रजस तमस का विवरण दिया हुआ है, जो ज्ञान खंड है हमारा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसका एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल्स देके इसको समझाता हूँ। सतव रजस तमस को सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आज की लैंग्वेज के अंदर। सतव, जिसको आयुर्वेदा के अंदर वात कहते हैं, उसको हम एयर बोलेंगे। जब भी हमारा कभी, ऑल्दो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एयर, फायर, वाटर, ये हमारे 5 एलिमेंट होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन से हमारे वात पित्त कफ बनते हैं, और सतव रजस तमस हमारे मेंटल एट्रीब्यूट्स बनते हैं। बट अभी स्टार्टिंग के लिए, आपकी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए हम मान के चलेंगे कि एयर, फायर, वाटर, इन 3 के अंदर ही एक लेमन टर्म्स के अंदर हमेशा बात करेंगे। जब भी मैं एयर बोलूं तो यानी सतव या वात की बात कर रहा हूं। जब भी मैं फायर बोलूं तो यानी पिता या रजस की बात कर रहा हूं। जब भी मैं वाटर बोलूं तो यानी तमस या कफ की बात कर रहा हूं। तो एयर, फायर, वाटर हम लेके चलेंगे। पूरे जगत को आप एयर, फायर और वाटर के अंदर मैप कर सकते हैं। एयर की क्वालिटीज क्या होती है? एयर की क्वालिटीज होती है वो हर चीज में डिटेलिंग करता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है, उसको ऑप्शंस पसंद होते हैं, नॉलेज पसंद होती है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। एयर वालों की पहचान क्या होगी? उनकी नाक हल्की सी टेढ़ी होगी, और थोड़ा बेंट होता है नाक के अंदर, दांत आगे पीछे होते हैं, एक सिमेट्रिकल लाइन में नहीं होते। जो नाखून होते हैं, सबसे बेस्ट है नाखूनों से पहचानना। नाखूनों को आप 3 कैटेगराइज में कर लीजिए, छोटे, मीडियम और बड़े। जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो एयर के होते हैं। जो मीडियम, जैसे आप मेरे देख रहे होंगे ये मीडियम है, तो ये मीडियम वाले फायर के होते हैं, और जो बड़े और चौड़े होते हैं वो वाटर के होते हैं। दिख रहे हैं आपको अपने नाखून? अपने नाखून देखिए, पता लग जाएगा कि कौन से एलिमेंट के हैं आप। तो फायर क्या हुआ? फायर हुआ लीडरशिप, रिस्क टेकिंग फैक्टर। फायर वाला कभी भी रिस्क लेने से डरता नहीं है, उसको डर का मतलब ही नहीं पता होता फायर वाले को कि डर होता क्या है। फायर वाले को दिखता है, उसको वो चीजें दिखती हैं जो बाकी एयर और वाटर वाले को नहीं दिखती। फायर वाले को हमेशा टॉप की चीज चाहिए होती है, उसको टाइम की वैल्यू होती है, उसका टाइम ही सबसे कीमती होता है। फायर वाले के अंदर, जैसे भगवान ने कहा कि लालच होता है, उसको हमेशा ये लगी रहती है कि मैं कैसे अपना फायदा कर लूं। अगर वो गिफ्ट भी देगा किसी को तो ये सोच के देगा कि अगर मैं इसको आज ये गिफ्ट देता हूं तो मेरे को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो फायर वाले के अंदर लालच है, और ये है। अगर आप फायर के हो और लालची नहीं हो तो आपके अंदर विकार है, आप भ्रमित हो गए हो, जिसकी वजह से आप पीड़ा में हो। कोई ना कोई बीमारी लग गई है, या प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। भगवान कहते हैं कि अपनी कॉम्पोजिशन को पहचानो, आत्म साक्षात्कार करो, और उसी के रास्ते चलो, क्योंकि वही वो रास्ता आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएगा, और कोई मार्ग नहीं है। अपने धर्म को पहचानो, उसी से अपना कर्म डिसाइड करो। वाटर वाला क्या करता है? वाटर वाला रिसोर्सेज इकट्ठे करता है। सबसे ज्यादा फील भी वाटर वाला ही लेता है, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं। फायर वाले में इमोशंस की कमी होती है, वाटर वाले में सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। अगर मेमोरी की बात करते हैं हम, तो एयर वालों की सबसे कम, फायर वालों की मीडियम, और वाटर वालों की सबसे शार्प और होल्डिंग वाली मेमोरी होती है। वाटर वालों को अपने बचपन का भी याद होता है, क्योंकि रिसोर्सेज को होल्ड करके रखते हैं वो। फायर वाला कमाता है
और पैसा उड़ाता है, पर किसी चीज के मजे नहीं ले पाता। उसने एक चीज कमाई तो उसको दूसरी चीज की होड़ लग जाती है। एयर वाला कभी बंद के नहीं बैठ सकता, वो उस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं लगा सकता। उसको चाहिए फ्री, फ्री फ्लोइंग चीज। और सबसे ज्यादा मजे ही वाटर वाला पूरी दुनिया की लेता है। आसपास मैप होना शुरू हुआ कि कौन कौन से एलिमेंट का है, कौन कौन से एलिमेंट का नहीं है। बिजनेसमैन जो होते हैं वो फायर वाटर के होते हैं। जो सारे फैक्ट्री ओनर्स हैं जो सफल हैं अपने फील्ड के अंदर, वो फायर और वाटर के हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज को पैदा करते हैं और बेचते हैं, वाटर और फायर। जो एयर वाटर वाले होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से सामान, माल इकट्ठा करेंगे, रखेंगे, रिसोर्स इकट्ठा करेंगे और फिर उसे सेल आउट करेंगे। फायर वाला एक ही जगह से माल लाएगा और बेचेगा या फिर खुद बनाएगा। मैपिंग होनी शुरू हुई, यानी जितनी भी जगत में जिन लोगों के स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर वाटर एलिमेंट है। अभी चर्चा करेंगे हम धीरे धीरे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे कि आपका पर्पस और पैशन क्या है आपकी लाइफ का, क्या आपने धारण किया हुआ है, क्या आपका धर्म है, उसके बिहाफ पे क्या आपका कर्म बनता है, आपका पर्पस क्या है, पैशन क्या है, उसमें दिशा हम बात करेंगे पूरी, कि कैसे आप जगत को मैप करके, अपने आप को मैप करके ये जान सकते हैं कि हाँ ये मेरा कर्म है। और आप हैरान रह जाएंगे कि आप वो पैटर्न्स बचपन से ही नर्चर करते आए हैं कहीं ना कहीं। एयर वालों की पेंटिंग सबसे अच्छी होती है। सिर्फ और सिर्फ इन तीन एलिमेंट का ही खेल है। पूरा जगत इन तीन एलिमेंट पे ही बना हुआ है। और 6 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। कैसे? एयर वाटर, एयर फायर, फायर एयर फायर वाटर, वाटर एयर वाटर फायर। ये 6 टाइप की पर्सनैलिटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। प्रपोर्शन डिफरेंशिएट हो सकते हैं, पर इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप खुद मैप करिए, खुद जगत को देखिए, मैप करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। ओपन फील्ड है आपके आसपास, तो अपने घर वालों की प्रकृति देखिए, कॉम्पोजिशन देखिए कि क्या है क्या नहीं है, लिखिए। और फिर देखिए वो काम क्या करते हैं, क्या वो मैच हो रहा है उनकी प्रकृति से। अगर पैसा कमाया तो 100% मैच होगा, तो हो ही नहीं सकता। आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही डाइजेस्ट करना सही रहेगा। अपने आसपास के लोगों के साथ ये शेयर करिए। वीडियो भले ही मत शेयर करिए, पर इस ज्ञान को शेयर करिए, डिस्कस करिए, ताकि और इंसाइट्स आए आपको। मेरी मानिए, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता इस पे डिस्कस करके देखिए, इस टॉपिक के ऊपर। आपको इतनी अच्छी चीज मिलेगी ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। आप कहोगे कि सब कुछ तो यहीं पे ही है, हमारे सामने ही, कहाँ भटक रहे हैं। और पहले के जो एरा होता था उसके अंदर जो भिक्षा, मतलब भीख मांगने का जो कंसेप्ट था, वो इसी के ऊपर था कि 12 साल आप भीख मांगिए, यानी पूरे वर्ल्ड को, जगत को घूमिए, मैप करिए कि किससे मिलते हैं, उसकी क्या प्रकृति है, यानी क्या धर्म है उसका, वो क्या करता है, ताकि आपको पूरे जगत का एक आइडिया हो जाए प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर। और 12 साल बाद जब वापस आओगे आप, तो आपको पूरा का पूरा आत्म साक्षात्कार हुआ हुआ होगा। इतना सुंदर, इतना प्योर ज्ञान है हमारे वैदिक कल्चर के अंदर। डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।